Hello students, how are you all? I hope you have enjoyed to learn the first chapter of science with me, that was food, where does it come from? Okay, in previous sessions, 3-4 sessions, we have talked only about the food and food. That is plant food, animal food, and what are the others which we are feeding or which we are referring these like herbivores, carnivores, omnivores. ये सारी चीजें हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है. ठीक है, सो ठीक है, फूड वी हैव गॉट, खाना तो हमें मिल गया, लेकिन उस खाने का हमें क्या करना है और वो खाने से हमारी बॉडी को क्या बेनिफिट है, दैट वी विल सी इन दिस सेकेंड चैप्टर, दैट इज कंपोनेंट ऑफ फूड. राइट, हम फूड लेते हैं, कंज्यूम करते हैं. हम मीन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एवरीवन. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, सबको लेके सबको खाना लगता है. दे नीड समथिंग टू ईट. व्हाई? टू गेट द एनर्जी. राइट, हाउ वी आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम दैट? फूड इज एक्चुअली the source of different nutrients. अब ये nutrients क्या है? These are the things which we are getting from the food and acting in different way for our body. Acting in different way मतलब जैसे हमारी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसके लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स काम करते हैं. हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स काम करते हैं. अगर मैं गिर गई, मुझे बहुत ही ज्यादा इंजोर हो गया, मेरी स्किन मुझे लग गया, यहाँ पे खून निकल रहा है, तो वो जो इंजुरी है वो हील करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए. वो न्यूट्रिएंट्स अलग होते हैं जो हीलिंग और रिकवरी के लिए काम करते हैं. कुछ ऐसे होते हैं कि कोई भी डिसीज आ जाए विच मेक्स मी सो हेल्दी, फिट एंड फाइट टू stop that disease. That means I will not get infected because of that disease. उस बीमारी से बचने के लिए मेरी बॉडी में उतनी इम्यून सिस्टम क्रिएट करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स काम करते हैं. तो ऐसा जो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क जो होता है हमारी बॉडी में, उसके लिए ये सारे न्यूट्रिएंट्स काम करते हैं, जो हमें कहाँ से मिलते हैं? फूड से. कहाँ से मिलते हैं? फूड से. सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू इन प्रीवियस चैप्टर दैट जो भी हम खाना खाते हैं वो एक बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए. बैलेंस्ड डाइट मीन्स व्हाट? जो हम खाना खा रहे हैं, जो मिल हम ले रहे, वो सारे न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ हो. इज क्लियर? ताकि हमारी बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिले और हम अच्छे से ग्रो हो सके, डेवलप हो सके, हमारी बॉडी एनर्जेटिक रहे, हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप रहे. सो ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को इस तरह से बिल्टअप करते हैं? मेनली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स which are first carbohydrates, second is fats, third is protein, fourth is vitamin, you can call it as vitamin also, fifth is मिनरल्स. और इनके अलावा भी हमारी बॉडी को और 2 चीजों की जरूरत होती है, दैट इज वाटर एंड द लास्ट इज रफेज. ओके, वाटर एंड रफेज. बट दीज 2 थिंग्स आर नॉट काउंटेड इन द न्यूट्रिएंट बिकॉज सी, water and roughage is not counted in the 5 important nutrients because we are not getting these 2 things from any type of food. It is water directly we are consuming, right? Directly हम पानी पीते हैं, directly water we are drinking, and roughage जो भी fibrous food होता है वो हम as a raw food खाते हैं. ठीक है, सो दिस आई विल टेल यू अबाउट वाटर एंड रफेज इन डिटेल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट दिस 5 important nutrients. So carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. Okay, now we will start with the first, that is carbohydrates. ठीक है,
important nutrient which we are getting from the food and which we really need to work. Okay, why? Because कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारी बॉडी को क्या देता है? एनर्जी देता है. कोई भी काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम दी कार्बोहाइड्रेट. सो ऐसा कौन सा फूड है जो हमें कार्बोहाइड्रेट देता है? ऑल द ग्रेन फूड्स, प्लांट फूड्स हम जो खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हीट, राइस, वी कैन से जवार. इसके अलावा यू कैन टेक केन जूस, देन जैगरी जिसे हम गुड़ भी कहते हैं, केन जूस मतलब गन्ने का रस. उसके अलावा हनी. ये जो सारी चीजें हैं, दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स, बट दीज आर कार्बोहाइड्रेट रिच फूड विच वी आर कंज्यूमिंग इन डिफरेंट फॉर्म. डिफरेंट फॉर्म मीन्स कैसे? फॉर एग्जाम्पल व्हीट, गेहूं. गेहूं की हम क्या क्या खाते हैं? वी आर ईटिंग रोटी, राइट. वी आर ईटिंग कुकीज वगैरह जो हम बनाते हैं, बिस्किट्स, कुकीज मैदा के बनाते हो, सो वी कैन से कुकीज. देन नूडल्स, राइट, वो भी किससे बनते हैं? ब्रांड व्हीट फ्लोर के ही बनते हैं. सो इन डिफरेंट फॉर्म वी आर कंज्यूमिंग दिस व्हीट. देन राइस की बात करें, राइस की तो अनकाउंटेबल चीजें बनती है, मतलब जिसको वो बनाना चाहते हैं वो बनाते हैं. राइस का सिंपल कुक्ड या बॉइल्ड राइस भी हम खा सकते हैं. ओके, जिसे हम चावल दाल के साथ खाओ या वेजिटेबल करी के साथ खाओ या प्लेन खाओ. सो वी कैन से सिंपल राइस. आप उसकी इडली बना सकते हो, आप उसका डोसा बना सकते हो, खमंग बना सकते हो और अप्पम बना सकते हो. बहुत सारी चीजें बनती है राइट राइस की. It is depend upon that chef that what they are planning for it, but we can use that rice as a main ingredient and we can make many dishes. So in different form, as I said, we are consuming these grains in different form to get the energy. हाँ, इससे breads भी बनते हैं, breads. Then what we can say, डोनट्स वगैरह भी हम खाते हैं. उसमें मोस्टली क्या होता है? व्हीट फ्लोर यूज किया हुआ होता है. वो सारी चीजें हम खाते हैं, राइट. क्यों? बिकॉज वी नीड एनर्जी. इसके अलावा केन जूस, गन्ने का जूस हम पीते. देखो समर में बहुत से स्टॉल्स लगते हैं ऑन द साइड ऑफ रोड, सो वी यूज टू स्टॉप देयर एंड व्हेन वी आर टेकिंग अ ग्लास ऑफ केन जूस वी फील वेरी एनर्जेटिक एंड नाइस. बहुत अच्छा लगता है. सडन एंड इमीडिएट सोर्स ऑफ द ग्लूकोज, शुगर, दैट इज कॉल्ड एज द केन जूस. देन जैगरी, गुड़. पुराने जमाने में मतलब बिफोर फ्यू डिकेड्स वी कैन से, whenever guests used to arrive at our home, जब कोई मेहमान आते थे तो हम आजकल शरबत, चाय, कॉफी वगैरह सर्व करते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन. अगर समर सीजन है तो कोल्ड ड्रिंक्स हम उनको ऑफर करते हैं. बट पहले के जमाने में जब कोई भी मेहमान आता था तो उनको गुड़ और ग्लास ऑफ वाटर देते थे. ग्लास ऑफ वाटर टू लोअर डाउन देयर बॉडी टेम्परेचर और टू मेक देम फील कंफर्टेबल, एंड गुड़ और जैगरी सो दैट वी कैन गिव देम द इमीडिएट सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट जो है वो दो फॉर्म में हम कंज्यूम करते हैं एक्चुअली, ग्लूकोज और स्टार्च. ओके, ग्लूकोज और स्टार्च. सो केन जूस, जैगरी, हनी, ये जो हम चीनी घर में यूज करते हैं, दैट इज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ये दोनों कार्बोहाइड्रेट के ही फॉर्म्स हैं, कार्बोहाइड्रेट के ही फॉर्म से. बट रेस्ट ऑफ दिस रोटी, कुकीज, नूडल्स, राइस, इडली, वो सारे क्या है? दिस इज अ स्टोर्ड फूड ऑफ द प्लांट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. अंडरस्टैंड? कार्बोहाइड्रेट के ही अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, अभी आपको सिलेबस में है नहीं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू. वैसे दो मेन है, ग्लूकोज और स्टार्च. ग्लूकोज इज अ इंस्टेंट कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च इज अ स्टोर्ड फूड, stored glucose, stored carbohydrate. It is the another form of carbohydrate. So this is what the function of carbohydrate.
कार्बोहाइड्रेट हम बहुत ही ज्यादा मात्रा में खाते हैं। देखो आप लंच में भी इनमें से कुछ आप कुकीज वगैरह खाते हो, ब्रेड वगैरह खाते हो, सॉरी ब्रेकफास्ट में। देन लंच में रोटी सब्जी दाल चावल वो खाते हैं। फिर इवनिंग में स्नैक्स में भी हम कुछ खाते हैं, समटाइम वी स्किप दैट। एंड एट द डिनर ऑल्सो वी हैव लाइटर फूड लाइक राइस और समथिंग लाइक दैट, या कुछ कुछ लोग रोटी सब्जी भी खाते हैं। क्लियर? रोटी चाहे वो जवार की हो, बाजरा की हो, मिस मिलेट सॉर्गम एनीथिंग यू कैन टेक बार्ली ओट, जो भी है वो सारे ग्रेन्स जिससे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट विच गिव्स अस द एनर्जी। अंडरस्टूड? कार्बोहाइड्रेट, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द फूड। क्लियर? इसमें से सिर्फ ये जो है हनी, this is the source which we are getting from the animals. Rest of all things are the plant source of the carbohydrate. जब भी हम कोई न्यूट्रिएंट पढ़ते हैं ना, तो उसके दोनों सोर्स के बारे में सोचो कि ये प्लांट से मिल रहा है कि ये एनिमल से मिल रहा है, सो दैट वी कैन डिस्टिंग्विश। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर क्या है आपका, वेयर डज द फूड कम फ्रॉम, प्लांट से आया है कि एनिमल से आया है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। दिस यू राइट डाउन, हाँ, ये मैंने आपके लिए ही रखा था बोर्ड पे, जब आप नोट्स लिखोगे ना तब आपको ये काम में आएगा। सेकेंड इज फैट्स। फैट्स इज द वन ऑफ द न्यूट्रिएंट। फैट्स कहा है मैंने, फैट नहीं। एंड व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ दिस फैट्स? फैट्स के सोर्सेस है सारे टाइप के ऑयल, राइट, देन milk product, sometime we are getting it from the meat. Okay, few only I have written over here so that you can understand. Now oil, all types of oils, for example soya bean oil, then sunflower, then you can take example of groundnut, okay, coconut। जितने भी टाइप के ऑयल हम खाते हैं वो सारे किस में आते हैं, फैट्स गिविंग न्यूट्रिएंट। फैट्स जो न्यूट्रिएंट है वो सोर्स होता है उन सारे ऑयल्स का। क्लियर? In different part of the country, different oils are used as the cooking oil. For example, in Punjab, Haryana, that region, they are using mustard oil on large scale. In southern part, they are using coconut oil on large scale. We people like in the center of India, most of the people are preferring soybean oil, sunflower oil और groundnut oil. तिल का भी तेल निकालते हैं। अभी ये तो एडिबल ऑयल हो गया। इसके अलावा आमंड ऑयल होता है, जोजोबा ऑयल होता है, ये सारे ऑयल्स होते हैं वो समटाइम वी आर कंज्यूमिंग। जोजोबा ऑयल तो कंज्यूम नहीं करते, बट आमंड ऑयल, आमंड खाते हैं हम, उसमें से क्या मिलता है, फैट्स मिलते हैं। बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, बट इट कंटेन्स फैट्स अप टू सम एक्सटेंट। इसके अलावा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क में आ गया आपका घी, ओके, देन बटर, देन आ गया आपका चीज, ओके, देन इसे हम पनीर भी कहते हैं। ओके, सो दीज आर द रेस्ट ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स विच आर serving as the fats nutrient for our body। एक्चुअली फैट का भी काम है, फैट्स का भी काम है कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करे। अंडरस्टूड? कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप 2 रोटी खा रहे हो, राइट, उससे जितनी एनर्जी मिलती है, अगर आप 2 स्पून घी खा रहे हो, स्पून, सिंपल सा स्पून, या फिर आप यूज कर रहे हो, तो उतनी एनर्जी उसमें से मिलती है। अंडरस्टैंड? द क्वांटिटी विच वी हैव टू कंज्यूम टू गेट दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लेस एज कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट, बट बोथ ऑल टुगेदर दे आर giving us energy. That's why they both are referred as the energy giving food, which carbohydrates and fats. Clear? In your book there are many more examples of fats
sources of fats means how does it work, how does it come from. You can read to that topic also. You can add these examples in your notes also. Clear? Understand? Now we will move toward the next, that is protein. Shall I rub this? I hope you all have written. Protein is very important nutrient of our diet. क्योंकि protein is functioning as, first, it helps to repair the wounded part of the body, recovery के लिए. Second, it helps to grow the new cells in our body. ठीक है. Third, it helps to eradicate or get rid of the dead cells from our body. Clear? हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हम जब बढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा कौन वर्कआउट करता है? हु और विच न्यूट्रिएंट? दैट इज प्रोटीन. दैट इज प्रोटीन. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बॉडी बिल्डिंग nutrient or food. Okay, body building nutrients. Now from where we are getting this protein? We are getting this protein from all pulses, जिसको आप लेग्यूमिनस प्लांट से मिला हुआ फूड भी कह सकते हो. व्हाट इज मीन बाय पल्सेस? जिनकी दाल बनती है. दाल, अभी दाल किसकी किसकी बनती है? जस्ट आस्क योर मदर वंस कि मम्मी शो मी ऑल टाइप ऑफ दाल्स विच आर. हमारे घर में कितनी कितनी दालें हैं और उनका नाम क्या क्या है वो आप पूछो. आपको तुअर दाल मिलेगी, मूंग दाल मिलेगी, उड़द की दाल मिलेगी, लेंटिल क्या कहते हैं उसे, मसूर की दाल मिलेगी. सो ऑल दीज आर देयर विच आर सर्व एज द यूज सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर अस. मोस्टली अगर ये जो सारे पल्सेस है वो स्प्राउटेड है तो वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है. स्प्राउट से हमें क्या मिलता है? दैट आई टोल्ड यू लास्ट टाइम इन प्रीवियस चैप्टर. इवन स्प्राउट्स कैसे बनाते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया है. इफ दीज पल्सेस आर स्प्राउटेड दैट टाइम इट्स प्रोटीन वैल्यूज increases and that is more beneficial for our body. These are about the plant sources. Now which are the animal sources? Animal sources are mostly egg, fish, chicken, meat, flesh and milk as well. Milk and all milk. When I'm saying milk, then consider the milk products also, right? Milk products also. All these are the protein rich animal food sources for us. Fishes are very important because it contains the cod liver oil, which is extremely beneficial for our body when our body is under the process of growth. आपको पता है आपके कंपैरिजन में, मतलब एज आई एम कंसिडरिंग यू एज अ 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 7th, 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आपकी कंपैरिजन में हम एडल्ट लोगों की जो प्रोटीन की जो नीड होती है वो बहुत कम होती है, आपकी बहुत ज्यादा होती है. क्यों? कैन यू गेस? बिकॉज योर बॉडी इज इन ग्रोइंग फेज. ग्रोइंग फेज ऐसे ना, ऐसे नहीं. And our body has been grown. We have reached to the adulthood. Our body has become mature. You are not yet reached to that age, reached to that maturity, reached to that growth point. Understood? So when the body is in the growing period, at that time the protein is very, very essential, and that should be taken in the food in large quantity. Understand, students? So make sure that whatever food you are eating is protein rich food. Instead of preferring fast food, go for the homemade food which will be the rich in all these nutrients. Okay? So up to this time what we have talked about? We have talked about what are the nutrients, how they are beneficial for us,
which are the types of nutrient, that 5 plus that 2 which I have told you. And along with that we have talked about carbohydrates, fats and proteins in detail. In next session we will talk about the vitamins. Till that time you study all these topics and write down the notes of it. Thank you.